Namaskar, respected Chancellor Srimati Stuti Kakkar ji, respected Vice Chancellor Brigadier VP Singh ji, Lieutenant Colonel अमरजीत त्यागी जी, आपका भाषण हम लोग सुन लिया है. यू हैव गिवन ऑल द डिटेल्स, तो मेरा और कुछ बोलने का बाकी नहीं रहा. बट स्टिल आई विल अटेम्प्ट टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन द लिबरेटर ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. आज 21 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन. 78 साल पहले अर्ज़े हुकूमत आज़ाद हिंद, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, ये स्थापित हुआ था सिंगापुर में 1943 में. एंड दिस इज द मैन जो अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. This man was born in a very humble and simple parivar. My great grandfather, जानकीनाथ बोस, एक साधारण परिवार में जन्म लिया था. बंगाल में एक कोदालिया ग्राम बोल के एक साउथ कलकत्ता के पास एक जगह है, जहां पर वो पढ़ाई शुरू किया था. और एक गड़िया बोल के एक स्थान है कलकत्ता में, जो कोदालिया विलेज से 15 किलोमीटर दूर. जानकीनाथ बोस पैदल आते थे 15 किलोमीटर एल्बर्ट स्कूल में पढ़ने के लिए, फिर 15 किलोमीटर वापस जाते थे घर जाने के लिए. हिज फादर could not provide transport for him, but Janakinath Bose became a lawyer. कटक हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया. एंड फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग he became a government pleader or top lawyer of कटक हाई कोर्ट. 15 मकान उन्होंने कटक शहर में बनाया था. आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म कटक में हुआ था, उड़िया बाजार कटक में. मगर ये जो 15 मकान उन्होंने बनाया था, वो एक भी मकान परिवार के पास नहीं है. परिवार जानकीनाथ बोस इंश्योर्ड जी, वो जब कलकत्ता वापस आए, वो 15 मकान he donated to the people of Cuttack and Odisha. मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस, वो भी लॉयर थे, बैरिस्टर बने थे, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे. तो हम लोग का जो 1 नंबर वुडबर्न पार्क मकान है कलकत्ता में, कुछ लोग आए थे भीख मांगने के लिए. पुअर पीपल हैड कम. तो मेरा पिताजी बोला जी, अरे अरे आप लोग निकल जाइए, आप क्यों अंदर आ रहे हैं. जानकीनाथ बोस ऊपर का बरांडा से उन्होंने ये देखा, तो मेरा पिताजी को बुलाया, अमी इधर आओ, और उनको डांटा. जानकीनाथ बोस, द फादर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, told my father that you don't know what hunger is. I do. Never behave in this manner with poor people. This was the man, जानकीनाथ बोस, जिसका बेटा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस. आज 21 अक्टूबर सुबह एक कार्यक्रम में हम मौजूद थे लाल किले में. लाल किले एक ऐतिहासिक स्थान है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, चलो दिल्ली,
और दिल्ली जाके तिरंगा झंडा लहराना है लाल किले में। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के साथ गंभीर रिश्ता था। उनका लक्ष्य एक था, आजादी, मगर उनका रास्ता अलग था। महात्मा गांधी ने बोला था ये अहिंसा आंदोलन के तरीका से हम लोग आजाद बनेगा, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नहीं मानते थे। देखिए, आजादी कभी भीख नहीं मांगा जाता है, आजादी छीन के लिया जाता है। तो इसके कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिया है। देखिए, बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस के साथ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी का काफी अंतर था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था। हाँ, जरूर था, मगर ये मेन कारण नहीं था, मूल कारण ये नहीं था ये वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। उनको पता लगा कांग्रेस भारत को आजाद नहीं कर सकता है। आर्म्ड स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन। इसलिए उन्होंने ये कठिन रास्ता लिया है। 17 जनवरी 1941 हम लोग का जो एल्गिन रोड का मकान है कलकत्ता में, आफ्टर 2 o'clock मेरा चाचा शिशिर बोस, वो गाड़ी बहुत अच्छा चलाते थे, उनको मदद लिया और कलकत्ता से गोमो, गोमो से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उनको फॉलो कर रहा था। ब्रिटेन जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस को असैसिनेट किया जाएगा भारत की मिट्टी में तो भारत में दंगा लग जाएगा, तो उनको जाने दीजिए। जब अफगानिस्तान का रास्ते में जाएगा, उनके ऊपर आदेश था। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, उनका आदेश दिया था, किल सुभाष चंद्र बोस once he crosses onto Afghanistan soil। मगर काबुल में 2 बार मौका मिला था ब्रिटिश को सुभाष चंद्र बोस को असैसिनेट करने के लिए, मगर वो नहीं कर पाया। He escaped, he actually escaped, not from Calcutta. They were tracking him right up to Kabul। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल्स में हम लोग देखा है, but he escaped from the British intelligence from Kabul onwards। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत साहब ने बताया एडोल्फ हिटलर का साथ उनका जो इंटरैक्शन हुआ था। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट हियर वाज अ मैन सुभाष चंद्र बोस जो बर्लिन में बैठ के हिटलर को चैलेंज किया था। जब एडोल्फ हिटलर रशियन टेरिटरी में आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ था, सुभाष चंद्र बोस had made a public statement that the German aggression of Russia would not be accepted by India। इन्होंने बताया था। उसके बाद देखिए, नेताजी का लाइफ आप स्टडी करने से आपको पता चलेगा, he always took the difficult path। जब उन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन में 4था स्थान मिला था, एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस स्टूड फर्स्ट इन द आईसीएस एग्जामिनेशन, बट ब्रिटेन ने क्या बोला, भारतीय कभी फर्स्ट नहीं हो सकता है, सो ही वॉज डिलिबरेटली मेड 4th। उसके नीचे जाने नहीं सका, बट ही वॉज गिवन अ 4th रैंकिंग बिकॉज ही वॉज अ भारतीय। ये भी बात हम लोग पढ़ा है। But Subhash Bose would have had a very comfortable life as in the ICS service. But nahi. He wrote to his father Janakinath Bose that I cannot serve 2 masters। मेरा एक ही मास्टर है, भारत माता।
तो भारत माता के साथ हम ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्स को सर्व नहीं कर सकता है, देयरफॉर हम रिजाइन कर रहे आईसीएस सर्विस से। जानकीनाथ बोस वॉज नॉट हैप्पी। सबका पिताजी मांगते हैं कि भाई बेटा अच्छा काम करे, अच्छा नौकरी करे, आगे बढ़े, बट आईसीएस से रिजाइन करके फिर क्या करेगा बेटा। बट देयर वॉज वन मैन हु सपोर्टेड हिज younger brother. That was my grandfather, शरद चंद्र बोस। शरद बोस ने सपोर्ट किया। जे सही बात है, आप दो मास्टर को आप सर्व नहीं कर सकोगे, तो यू रिजाइन एंड कम बैक टू इंडिया। तो ही रिजाइन, भारत में वापस आया। 1921 की बात है। ही मेट महात्मा गांधी इन मुंबई and Mahatma Gandhi sent him to देशबंधु चित्तरंजन दास in Calcutta, जिसके साथ वो राजनीति में आया, काम शुरू किया। He was the executive officer to the mayor of Calcutta, देशबंधु चित्तरंजन दास. Then he himself became the mayor of Calcutta. As mayor of Calcutta, सुभाष चंद्र बोस रास्ते पे खड़े होके काम करते थे। आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी मेयर्स, वी हैव अ मेयर इन कैलकाटा नाउ ऑल्सो। आपका सब शहर में भारत में मेयर होता है, बट कितना मेयर रोड पे खड़ा होके सुपरवाइज करता है काम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिड। तो हम लंबा भाषण देने नहीं आया, बट आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज व्हाट सुभाष चंद्र बोस डिड। इसी आप लोग सब, आपको करियर शुरू करने वाला है, यू आर ऑल स्टडिंग। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एकदम बहुत यूनिक है। आई हैव बीन टू मेनी यूनिवर्सिटीज, आई हैव स्टडीड इन लंदन यूनिवर्सिटी। हम लेक्चर देने जाते हैं काफी जगह में, बट दिस काइंड ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट आपका जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में जो हम देख रहे हैं, ये बहुत यूनिक है। आई फील we are proud of the Indian culture. भारत का जो इतिहास है, भारत का जो संस्कृति है, ये स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में आने से ही पता चलेगा। बिकॉज ईच एंड एवरी क्लासरूम दैट आई वेंट, आई कुड कनेक्ट विद द रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ भारत, इंडिया। तो सुभाष बोस के स्टोरी में वापस जाए। देखिए, आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक था। जब सुभाष बोस टेक ओवर किया, रास बिहारी बोस ने उनको दायित्व दिया है जब आप आगे बढ़ाइए आजाद हिंद फौज को। उस टाइम आजाद हिंद फौज में 25,000 सैनिक था, पर नेताजी एनहांस किया, 60,000 सैनिक किया। उस टाइम रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का बारे में आप लोग ऑलरेडी सुने हैं। कर्नल अमरजीत सिंह ने बताया है 1943 में विमेन हैड इक्वल राइट्स विद द मेन। आज तक हम लोग का 75 साल हो गया है, हम लोग को आजादी मिला है, वी हैव नॉट बीन एबल टू गिव इक्वल राइट्स टू विमेन, बट सुभाष चंद्र बोस गेव इक्वल राइट्स टू विमेन along with men to fight for India's freedom. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी आर्मी विश्व में 1940s में विमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिया है, पर नेताजी ने दिया था। And नेताजी डिड अनदर थिंग। ये जो 60,000 सैनिक था, ये सब कौन था? आप जानते हैं 60,000 सैनिक जो था आजाद हिंद फौज में, एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी हिंदू नहीं था, एक भी सिख नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था। फिर कौन था 60,000 सैनिक? 60,000 सैनिक भारतीय था। आज भारत में नेताजी का जो आदर्श था, धर्म हम लोग का अपना मामला है। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ डिवाउ हिंदू,
आध्यात्मिक भी था, ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। सुभाष बोस का गुरु था स्वामी विवेकानंद, आप ही का यूनिवर्सिटी का आप नाम दिया है, he was his guru. Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda, they were gurus of Netaji. But Netaji realized one thing: you should not mix up religion with politics. You should not mix up religion with freedom fighting. तो उसीलिए उन्होंने ये नारा उन्होंने कॉइन किया, जय हिंद। बिकॉज सुबह जब आजाद हिंद फौज के सैनिक जब अपने को ग्रीट करते थे, कुछ लोग बोलते आदाब, कुछ लोग बोलते गुड मॉर्निंग, सम पीपल सेड नमस्ते, तो ही रियलाइज इसमें यूनिटी नहीं बनेगा। अनलेस यू आर यूनाइटेड यू कैनॉट फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। उसीलिए ये उन्होंने कॉइन किया था। स्टोरी गोज दैट अबिद हसन हैड सजेस्टेड, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। ड्यूरिंग द 90 days सबमरीन जर्नी फ्रॉम कील टू साउथ ईस्ट एशिया, मैडागास्कर, उन्होंने डिस्कस किया था हाउ टू यूनाइट द फोर्सेस। तो ये वर्ड, ये फ्रेज उन्होंने कॉइन किया, जय हिंद। एंड टिल टुडे ऑल्सो व्हेन यू से जय हिंद, आपको एक दिल में कुछ महसूस जरूर होता है। बोलिए जय हिंद, जय हिंद होता है। So this is the magic that Netaji Subhash Chandra spread in his Indian National Army. Do you know another story? आजाद हिंद फौज में एक किचन था। जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर सब ज्वाइन किया फ्रॉम द ब्रिटिश फोर्सेस टू द इंडियन नेशनल आर्मी, अलग अलग किचन था। एक मुस्लिम किचन, एक सिख किचन, एक हिंदू किचन। तो नेताजी ने देखा जी भाई ऐसा तो काम नहीं होगा, यू हैव टू ईट टुगेदर, स्लीप टुगेदर एंड फाइट टुगेदर। अलग अलग होने से नहीं पड़ेगा। तो इन द इवनिंग व्हेन ही वाज सिटिंग विद हिज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ही टोल्ड वन ऑफ द ऑफिसर, जी आप मुस्लिम किचन से खनसामा को बुलाओ। तो बुलाया, तो खनसामा आया, बोला आपको क्या बन रहा है आज किचन में? बोला गोश्त बन रहा है साहब। तो ठीक है, एक पीस ले आइए। देन फ्रॉम द हिंदू किचन वो पंडित को बुलाया गया, बोले आपका किचन में क्या बन रहा है? हाँ ये मीट बन रहा है। बोलो एक छोटा सा पीस ले आइए। और सिख किचन में भी बोला जी हम भी मटन बन रहा है। तो ठीक है, आप भी एक पीस ले आइए और एक बड़ा बोल कटोरा आप ला के दीजिए। वॉट नेताजी डिड, द पर्सनैलिटी दैट ही हैड, आज ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट he could do it. He mixed all the meat together and he told the khansama of the Muslim kitchen, आप ये मुसलमान मीट उठाइए इधर से, और हिंदू को बोला आप आपका हिंदू मीट उठाइए, और सिख किचन का जो कुक था उनको बोला आप सिख गोश्त अब निकालिए। बोले ये तो संभव नहीं है। देन सुभाष बोस सेड, देखिए ये जो सिरा है ये काटने से आपको लाल खून निकलेगा। We are all brothers and sisters. We are all Bharatiyas. आज का जो युवा पीढ़ी है ये समझने पड़ेगा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं रहने से भारत को आगे हम लोग नहीं ले जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस could establish each one of us as Bharatiya. Today, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा दे रहे, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, और अब बोला जा रहा है सबके साथ सबके प्रयास, ये सुभाष चंद्र बोस इंप्लीमेंट किया था उनका आजाद हिंद फौज में। बट मोदी जी का चिंता सही है, मगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। ये इंप्लीमेंट करेगा आप लोग, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए एक साथ लेट अस टेक अ प्लेज। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ वॉर्स, हार्डशिप, पॉवर्टी, राइट टू एजुकेशन। सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग कमिटी, इफ यू स्टडी,
in 1938, Subhash Bose was the president of the Indian National Congress. Indian National Congress उस टाइम राजनीतिक दल नहीं था. It was a platform to fight for India's freedom. तो सब कोई कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे. सुभाष चंद्र बोस, मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस, मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस, सब जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ. आज कांग्रेस का कुछ अलग परिस्थिति है, बट आई विल नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज वी आर मीटिंग एट एन इंस्टीट्यूट which is based on the ideology and principles of none other than जो महापुरुष स्वामी विवेकानंदा. तो आज स्वामी विवेकानंदा का प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जो डिसाइपल है, नेताजी ने जो चरित्र गठन करने का जो आदर्श और मंत्र स्वामी जी दिया था, नेताजी ने वो इंप्लीमेंट किया था आजाद हिंद फौज में. एक डिसिप्लिन्ड फोर्स जो आर्म्ड स्ट्रगल के लिए, अनलेस देयर इज डिसिप्लिन यू कैनॉट रेज एन आर्मी. एज इट इज नोन, सुभाष बोस मिलिट्री आदमी नहीं थे, बट ही डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी. ही स्टडीड गोरिल्ला वॉरफेयर. He studied international warfare, कैसे क्या होता है. He studied people like Garibaldi. I must tell you a story that I have heard. By the way, हमको ये भी बोलना चाहिए, my knowledge on सुभाष चंद्र बोस कोई किताबें पढ़ के नहीं आया है. My knowledge on सुभाष चंद्र बोस is from my father, अमियोनाथ बोस, जो उनका भतीजा थे, जो उनके साथ 6 साल एक ही कमरा में रहते थे. So he was very close to his uncle Subhash. So I see Subhash through the eyes of my father, Amiyonath Bose. So it is almost first-hand information. रात को सुभाष had problem of sleeping. उनका थोड़ा इंसोम्निया का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए वो रात में काफी पढ़ते थे. हम लोग तो ज़्यादा उतना नहीं पढ़ते आजकल, बिकॉज इट इज़ बिकम अ कंप्यूटर एज. सब कुछ गूगल करके हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट वो इंफॉर्मेशन सही नहीं हो सकता है. इट इज़ नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. बट आई हैव गॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑन सुभाष बोस. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. ही वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस एज वेल. आप जानते हैं सुभाष बोस, थोड़ा सा वेट उनका ज़्यादा था, बट 100 डॉन बैठक वो कर सकते थे. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू 100 डॉन बैठक? रेज योर हैंड. अच्छा, बहुत कम है. आई ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज, बट 100 डॉन बैठक हम कभी किया नहीं, कर भी नहीं सकेगा. बट नेताजी कुड डू इट एंड यूज्ड टू स्टडी थ्रू द नाइट. तो नेताजी जब 1928 का बात है, ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वांटेड एन आर्मी डिसिप्लिन. तो महात्मा गांधी वॉज नॉट वेरी हैप्पी. कैलकाटा कांग्रेस जब सेशन हुआ था 1928 में, नेताजी फॉर्म्ड अ वॉलंटियर कैडेट कोर. आपको पता होगा कर्नल साहब, ड्रेस्ड इन खाकी यूनिफॉर्म, ही यूज्ड टू परेड इन द कैलकाटा मैदान. महात्मा गांधी बोला, ये सब क्या कर रहे हैं आप, खाकी यूनिफॉर्म में कर रहे हैं? बोलो, नो, दिस इज रिक्वायर्ड. सो ड्रेस्ड इन हिज यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म, एज कमांडर ऑफ द volunteer cadet corps, he was coming down the stairs of our Woodburn Park house, and Janakinath Bose, his father, was standing downstairs. He said something which is rather prophetic. ये मेरा पिताजी हमको बताया. He said, Subhash, I hope you will be the Garibaldi of India. और बाद में जो देखा जाता है, Subhash Bose proved that his father was right. He did become the Garibaldi of India. So this was the man. जब उन्होंने 60,000 सैनिक लेके इम्फाल के रास्ते में चले, फ्रॉम म्यांमार टू इम्फाल, देश की आज़ादी के लिए. अब जानते हैं वो
मार्चिंग ट्यून आज भी आर्मी में जब कैडेट्स पास आउट करते हैं यही सेम मार्चिंग ट्यून बजाया जाता है। व्हाट इज दैट ट्यून? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, एक कौम पे लुटाए जा। दिस वॉज द मार्चिंग ट्यून। 60,000 सैनिक बलिदान देने के लिए तैयार हो गया और इम्फाल का रास्ते में चले, और इम्फाल के रास्ते में पहुंच के दे एंटर्ड मणिपुर। मणिपुर में आके भारत की मिट्टी में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश आर्मी को पराजित किया था, डिफीट किया था और मार के निकाला गया था मोइरांग से। और मोइरांग में 14 अप्रैल 1944 साल में भारत की तिरंगा झंडा लहराया गया था। यही था भारत के मिट्टी में आजादी। 3 महीना आजाद हिंद फौज सरकार नागालैंड और मणिपुर स्टेट में प्रतिष्ठित हुआ था। ये इतिहास छिपाया गया है, ये इतिहास सामने लाना चाहिए। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत हो रहा था, मेरा मौका मिला था 2-3 बार उनसे मिलके बातचीत करना। तो हमने उनको बोला कि आपका सोच क्या है? कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, ये राष्ट्र आपका इतिहास संस्कृति भूल जाए। तो ही फुल्ली एग्रीड। तो हम बोला जो सही इतिहास है आजादी का, भारत की आजादी का लड़ाई शुरुआत कब हुआ था? आप बताइए कौन सा साल में हुआ था, कहां हुआ था? भारत की आजादी का लड़ाई ब्रिटिश राज के विरुद्ध में 1857 में मंगल पांडे का सिपाही जो विद्रोह हुआ था, दैट वाज द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, राजगुरु बलिदान दे दिया था, फांसी में चढ़ गया था। महात्मा गांधी का आंदोलन था, अहिंसा आंदोलन प्रभावित हुआ था जरूर, मगर उसमें आजादी नहीं मिलता। द फाइनल ऑनस्लॉट ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म was none other than the battle of the Azad Hind Fauj and subsequent INA trials which were held at the Red Fort, लाल किले में 1945 एंड और 46 बिगिनिंग में। तो आज जब ये कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य था, हम गए थे, तो हमने एक चीज बताया। उधर भारत सरकार के लोग सब थे, मेघवाल जी थे, माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, मीनाक्षी लेखी जी भी थे। तो हम उनको बोला कि 15 अगस्त हम लोग तिरंगा झंडा लहराता है लाल किले में। 21 अक्टूबर में 2018 में, ये बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले में आए और तिरंगा झंडा लहराया। मगर 2019, 20, 21 में क्यों नहीं हुआ? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट नोटिफिकेशन इशू होना चाहिए। 21 अक्टूबर नहीं होने से 15 अगस्त नहीं होता, आजादी हम लोग को नहीं मिलता 1947 में। तो आज भारत की जनता, 135 करोड़ भारत की जो आबादी है जनता, ये मांग करता है कि आप 21 अक्टूबर में तिरंगा झंडा लाल किले में नहीं लहराइए, 15 अगस्त आपको अधिकार नहीं है तिरंगा झंडा लाल किले में लहराने। मैसेज चले गए प्रधानमंत्री जी के पास। आई फील उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे और अगले साल में 2 बार, 15 अगस्त और 21 अक्टूबर, 2 बार प्रधानमंत्री जी लाल किले जाएंगे और तिरंगा झंडा लहराएंगे और अखंड भारत की
पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक को सम्मान दिया जाएगा। चौदह अप्रैल 1944 साल कर्नल शौकत अली मलिक ब्रिगेडियर बहादुर ब्रिगेड का कमांडर वो थे आजाद हिंद फौज का। उनका ऊपर आदेश था लाल किले तक जाइए। मोइरांग कैप्चर हो गया है मगर दिल्ली कैप्चर करने पड़ेगा। ब्रिटिश को भारत से निकालना है तो दिल्ली लाल किले को कैप्चर करने पड़ेगा। आजाद हिंद फौज प्रस्तुत हो गया, तैयार हो गया, मगर नहीं जा पाया। एटम बॉम्ब गिराया गया, आप जानते हैं, अगस्त। उसके बाद जापान सरेंडर किया। जापान सपोर्ट दे रहा था, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। फूड सप्लाई कट ऑफ हो गया, मलेरिया हो गया पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मगर एक और कारण था, देयर वॉज अनदर मेन रीजन। ये थोड़ा राजनीतिक था, बट आई कैनॉट हाइड हिस्ट्री। राजनीति नहीं करना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट में, मगर जो एविडेंस है, जो इतिहास है, उसको भी छिपाना नहीं चाहिए। आजाद हिंद फौज लाल किले तक आ सकता था 1944 साल में, क्यों नहीं आ पाया? कारण कांग्रेस का जो लीडरशिप था, कांग्रेस का जो नेतृत्व था दिल्ली में, वो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ाई किया था, ब्रिटिश के साथ हाथ मिला के। ये भी सच्चाई सामने आना चाहिए। आजाद हिंद फौज रिट्रीट किया, मगर एक चीज साफ हो गया है, आपका जो लक्ष्य है, आप लोग पास आउट करेंगे, यू विल बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स। कमिटमेंट आपको रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज बोला जाता है लॉस्ट द बैटल बट वन द वॉर। तो आपका लक्ष्य रहेगा। उनका जो लक्ष्य था वो अर्जुना का माफिक था। महाभारत का जो अर्जुना का जो लक्ष्य था, वो जो उनका तीर धनुक से जो मछली का आंख को उन्होंने भेद किया था, उनका और कहीं लक्ष्य नहीं था। उसी मछली का आंख को बो एंड एरो से भेद करने का उनका लक्ष्य था। सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य था, देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी, ब्रिटिश साम्राज्य को इधर से भगाने का। तो आपको भी लक्ष्य होना चाहिए, आप जरूर सक्सेस पाओगे। और एक चीज जो बोलना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस एक दूसरा भारत उन्होंने चाहते थे, एक अखंड भारत, पूर्ण स्वराज। देखिए 15 अगस्त 1947 में हम लोग का पूर्ण स्वराज नहीं मिला। महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सब कोई पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई किया था, मगर हम लोग को डोमिनियन स्टेटस मिला। क्यों? नेताजी ने महात्मा गांधी को वार्ता भेज रहा था, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो के हेल्प लिया था, उनसे ब्रॉडकास्ट भेज रहा था महात्मा गांधी को कि आप डिस्कशन में मत जाइए, कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। आप कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन और सेटलमेंट में जाओगे तो देश को बंटवारा हो जाएगा, अखंड नहीं रख सकोगे। मगर कोई उनका बात नहीं सुना। पहले महात्मा गांधी कोशिश किया था, मगर फिर वो मान लिया और देश बंटवारा हो गया और पाकिस्तान एक जिहादी स्टेट बन गया। ये नहीं बनना चाहिए था। द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट वर क्रिएटेड। नेताजी वॉज अ विशनरी, वो समझ गया था जी ऐसा नहीं होगा, पूरा एरिया में एक प्रॉब्लम दिखाई देगा। आज देखिए बांग्लादेश
पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर लेके जो इश्यूज बना हुआ है, ये सॉल्व करना बड़ी मुश्किल है। पर नेताजी रहता तो भारत एक रहता, नेताजी रहता तो पाकिस्तान नहीं बनता, नेताजी रहता तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, अभी भारत जो रह गया, लेट अस प्रोटेक्ट दैट इंडिया, लेट अस कीप दिस भारत यूनाइटेड। और ये एकमात्र रास्ता इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्श। जी, हम सब भारतीय है, हम सब एक है, और हम लोग का लक्ष्य है भारत को आगे ले जाना है। आई हैड अ प्रेजेंटेशन टू मेक, बट दैट इज ऑलमोस्ट, इट विल टेक 1 hour। तो हम आपका ये यूनिवर्सिटी में फिर आना चाहता है। तो अगले बार के लिए तो कुछ रखना चाहिए कि नहीं? सो आई विल मेक द डिटेल प्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट टाइम हम सुबह आ जाएंगे, इस बार थोड़ा लेट हो गया है। सो दैट मॉर्निंग सेशन में हम प्रेजेंटेशन करेंगे, बट आई डोंट बिलीव इन जस्ट गिविंग लेक्चर एंड गोइंग अवे। इंटरैक्टिव सेशन बहुत जरूरी है यूनिवर्सिटी लेवल में। तो मॉर्निंग सेशन आई विल गिव माय प्रेजेंटेशन, और विद द ड्यू कंसेंट ऑफ कोर्स ऑफ द चांसलर एंड वाइस चांसलर। और सेकेंड सेशन में आप क्वेश्चन आंसर एक सेशन रखा जाए कि आपका जो प्रश्न है, इफ आई एम केपेबल आई विल आंसर इट। तो वी विल मीट अगेन 21st of October 2022। With these words, I thank all of you, especially the students। इतना पेशेंटली आप सुन रहे, रिस्पॉन्डिंग सो पॉजिटिवली, सो आई कैन गो ऑन टॉकिंग, बट देन हम लोग को फिर दिल्ली वापस भी जाना है, आप लोग को भी घर जाना है, हॉस्टल जाना है, जो भी है। सो आई विल अगेन कम एंड इंटरैक्ट। आई लाइक टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। इनफैक्ट आई हैव अ प्रेजेंटेशन अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हम देते रहता है। I hate political speeches, although I am in politics, but political speech में कोई substance नहीं रहता है। But historic speech, university lectures में substance होने पड़ता है, otherwise it falls flat. So I thank all of you for inviting me here. We will meet again. Let us conclude by saying, let us be united। हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग भारत को आगे ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की आदर्श को सामने रख के हम लोग भारत को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्ते।